प्रयास कोचिंग के निदेशक श्री अभिनीत सर आएँ और कुछ विचार रखें। सबसे पहले आप लोग सभी को हमारे तरफ से सबको होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ पर जितने भी लोग हैं जिन्होंने भी अपनी रचनाएं सुनाई वो बहुत ही प्रशंसनीय भी है, अभिनंदनीय भी है और हम लोग अगर बोले तो मोटिवेशनल भी है, प्रेरणा स्रोत भी है। बहुत अच्छा लगा जो भी आप लोगों के द्वारा बोला गया। हम विज्ञान के विद्यार्थी हैं और आज भी हम अपने आप को विद्यार्थी ही मानते हैं और जब भी हम स्टूडेंट के बीच में भी रहते हैं हम हमेशा कहते हैं आई एम ऑलवेज कंसिडर्ड एज ए स्टूडेंट नॉट एज ए टीचर। और आज जो आप लोग के सब पास जो इंटरेक्ट जहाँ तक अभी तक हम किए और उसमें जो हमको जो मिला, जो भी हम सुने हैं हम लगभग सबको सुने और बहुत ही अच्छा सबका जो भाव है वो बहुत ही अच्छा हमको लगा। अलग बात है होली का एक अवसर है जिस पर हम लोग बहुत तरह की बातें कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ जो बातें हैं वो जो हमें जहाँ तक समझ में आई और उस आधार पर जो हम लोगों के बीच में आप लोगों के बीच में रखना चाहेंगे वो दो चीज़ें बहुत ही क्लियर हैं जो कि हम बहुत छोटे छोटे शब्दों में एक व्यवहारिक रूप में बच्चों को समझाना चाहते हैं। एक मैम जो थी वो बताई संस्कृति के बारे में, आज के आने वाले 20 से 25 वर्ष बाद की जो संस्कृति है हमारी उसके बारे में। और एक जो मैम है वो बताई वो जो है जो आज के दौर में जो हम लोग एक इमोशन जो होता है, स्पेशली जो एक जो सेक्शन था इनका सोसाइटी के लेकर, नारी सशक्तिकरण के लेकर, और उसके साथ साथ एक जो इन्होंने एक प्रेम भाव को जो आज के सोसाइटी के सापेक्ष में जो रखा वो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल है और समझने के लिए भी है। हम अक्सर जब भी हम YouTube या फिर अलग अलग साहित्य के स्रोत से जब पढ़ते हैं लिखते हैं तो एक बहुत छोटा सा अर्थ है जिसमें हम लोगों को बहुत आसानी से दो चीज़ें समझनी चाहिए। बहुत विद्वान लोग कह के गए हैं राष्ट्र और देश में अंतर होता है। राष्ट्र हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे पूर्वजों के द्वारा दिया हुआ वो है ना अमूल्य गिफ्ट है जिसके बदौलत ही आज हम हैं। आप हैं, ये पहचान आपकी संस्कृति करवाती है जी। जबकि देश जो होता है एक बाउंड्री लाइन है, एक लैंड है, लेकिन जब हम राष्ट्र का बात करते हैं तो वो राष्ट्र कभी भी जहाँ तक हमारी संस्कृति जाती है वो अलग है, वो इनफाइनाइट है। हमारी संस्कृति हमारी सभ्यताएं जो हैं वो इनफाइनाइट हैं, न तो इसका ओर है न छोर है। जिस दृष्टि से हम देखते हैं वो उतना ही बड़ा होते चला जाता है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा था, जब अर्जुन बोले कि प्रभु आपका रूप कितना बड़ा है, तो उन्होंने बताया कि तुमको हमारा रूप देखने के लिए तुम्हें जो है एक दिव्य दृष्टि चाहिए। तो बोले कि ठीक है दे दीजिए, तो वो दिव्य दृष्टि भी मिल गया। तब कृष्ण ने बताया कि अर्जुन तुम्हारे स्मृति और तुम्हारे सोच, तुम्हारी समझ के आधार पर मैं इतना बड़ा हूँ। मतलब जिस चीज़ का न ओर है न छोर है, न अंत है न शुरुआत है, वही सनातन है, वही यूनिवर्स है। बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट, बहुत बड़े बड़े विद्वान इस बात को बता के चले गए हैं कि सबसे नज़दीक अगर किसी भी तरह के, चाहे आप साइंटिफिक रूप से आएँ, चाहे किसी भी धार्मिक रूप से आएँ, आर्टिस्ट के रूप से आएँ, जैसे भी देखेंगे, हमारा साइंस हमारे पुरातन सभ्यता का एकदम प्रत्यक्ष दर्पण है। आज का साइंस जो हम पढ़ते हैं वो हमारे महान पुरुषों ने आज के हज़ारों साल पहले बता दिया है। हम सोलर पैनल के बारे में, सोलर ऑर्बिट के बारे में जिस समय केपलर्स के बारे में जब पढ़े, उससे 2000 साल पहले हमारे गांव में एक पतरा देखने वाले पंडित जी भी बता देते थे ग्रह कब लगेगा। ये हमारी संस्कृति की महानता है और हम उसके जनक हैं।
और ये वाकई में बिल्कुल अच्छा है कि आज नेट पर जिस चीज़ को हम लोग सर्च कर लेते हैं एक छोटे से छोटे रूप में आपके बीच में आ जाती है। निश्चित है इसका जब हम वेव में बात करते हैं, जब आवाज़ें एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक, आज के 100 साल पहले लोग सोचे नहीं होंगे कि कहाँ से कहाँ पहुँचने वाला है आवाज़, जब ये आया है हमारे बीच में। लेकिन आप अगर अपने दौर का बात करें तो हम लोग ह्यूमन ट्रांसमिशन से लौटे हुए लोग हैं। मतलब ये है कि जिस तरह से आप फ़ोन लगाते हैं और आप कहीं पर भी आपका फ़ोन लग जाता है, हम लोग उस दौर उस सभ्यता से भी हैं। अलग बात है आज हमारे लिए वो चीज़ें मजाक लगेंगी, लेकिन वो दौर भी आएगा और उस दौर में हम लोग जिए हैं, हमारे पूर्वज जिए होंगे, हमारे हो सकते हैं 10-15 जनरेशन पहले के लोग जिए होंगे जो ह्यूमन ट्रांसमिशन में जीते थे, और आने वाला 100 साल के अंदर फिर से हम वहाँ लौटने वाले हैं। जब हम इसी तरह से जब आप एक कनेक्शन करेंगे 1 मिनट के 1000वें भाग में आप वहाँ पर पहुँच जाओगे। ये भी दौर आने वाला है और आज भी साइंस वहाँ तक नहीं पहुँचा है जहाँ तक हमारा संस्कृति, हमारा परिप्रेक्ष्य, हमारी सभ्यताएं जहाँ तक पहुँची हैं। ये एक बहुत बड़ा, इसलिए सबसे पहली बात तो ये है कि हमेशा हमें अपनी संस्कृति, अपने भाषा पर गर्व करना चाहिए, इसमें ज़रा सा भी ऐसे नहीं है। और जब हम अपने संस्कृति, अपने भाषा, अपने पर गर्व करना शुरू कर देंगे, हमें पूरे विश्व के अंदर पूरे रूप से कहीं पर भी किसी भी चीज़ के लिए हमें कहीं भी झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे बोलते हैं ना, जो ज़मीन पर रहता है उसका ग्रेविटी ज़्यादा होता है, फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं ना, यही है, ज़मीन से जोड़ता है हमको हमारी संस्कृति। और जब हम ज़मीन पर ही नहीं रहेंगे, जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं वेट घटता है, ग्रेविटी घटती है, मतलब हम लोग जैसे ही हवा में उड़ना शुरू करते हैं, हम अगर संस्कृति से अलग होते हैं तब हमारा अस्तित्व मिटते चला जाता है। इसलिए हमें अपनी संस्कृति पर गर्व करना चाहिए। और अगर आप लोग जैसे लोग, जैसे मैम बोली है ना कि काश ये सपना सच ना हो, तो हम इतना लोग तो ज़रूर विश्वास दिलाते हैं ये सपना पॉजिटिव रूप में आपको सच होगा। शायद अमेरिका वाले भी होली मनाते नज़र आएंगे, घर घर में होली मनेगी। हम ये सपने के साथ चलते हैं, हम बहुत ही आशावादी इंसान हैं। हम लोग तो बिखेरना चाहते हैं, सत्य को बिखेरने में क्या दिक्कत है। हम लोग तो दुनिया पर राज करने वाले और विस्तारवाद की नीति वाले तो हैं नहीं। हम लोग अपने विचार, अब ज़रा सा इसी आप ही लोग से ज़रा सा जो सीखे और उसी से ज़रा सा उसी चीज़ पर हम डिस्कस करना चाहेंगे। अभी बहुत अच्छा डिफिनेशन बता के गई मैम जो थी, सो आज के दौर जिसको आप लव अट्रैक्शन कहते हैं, प्यार कहते हैं, उससे अलग परिप्रेक्ष्य में इन्होंने अलग अलग रिश्तों के साथ जो हमारी प्रगाढ़ता है उसके बारे में बताया। एक माँ का उसके बच्चे के प्रति, एक पिता का उसके पुत्र के प्रति, एक पुत्र का उसके पिता के प्रति, एक बच्ची का उसके माता पिता के प्रति, और इस सबसे ऊपर जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वो है राष्ट्र के प्रति। ये ज़रूर होना चाहिए। जब भगवान कृष्ण मात्र 12 वर्ष की अवस्था में गोकुल से छोड़ के जब मथुरा के लिए आए थे और जब आ गए थे, तब नंद बाबा जो थे ना, उनको लाने के लिए कोशिश कर रहे थे कैसे में घर लौट जाता। तब उन्होंने बताया था कि जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उस पर सिर्फ उसकी माता का अधिकार होता है, उसके पिता का अधिकार होता है। जब बड़ा होता है तो उस पर उसके परिवार का अधिकार होता है। लेकिन जब एक बच्चा किशोरावस्था में प्रवेश कर जाता है, मतलब आप लोग के उम्र में प्रवेश कर जाता है, तो उस पर पूरे के पूरे सोसाइटी, पूरे देश का अधिकार होता है। इसलिए कुछ ना कुछ इस मिट्टी ने हमें दिया है, कुछ ना कुछ तो ज़रूर दिया है, कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर दिया है जिसके कारण आज हम इस लायक पहुँचे हैं कि कुछ बोल पाते हैं, कुछ कर पाते हैं। उस मिट्टी के प्रति भी हमारा उतना ही दायित्व होना चाहिए। और जिस दिन हमारे अंदर इस चीज़ के, इस तरह की भावनाओं का अगर विकास होगा, इस तरह की चीज़ों का अगर विकास होगा, तो देश के प्रति, समाज के प्रति उत्तरदायित्व का निर्वहन करने का भी विकास होते चला जाएगा। आज के युवा, खास करके जो टीनेजर्स होते हैं, वो जो भी चीज़ों में जाते हैं, उनमें एक चीज़ हम बोलना चाहेंगे, प्यार वाला जो शब्द है अच्छा शब्द है, ख़राब नहीं है।
और लेकिन बोला जाता है ना, प्यार अंधा होना चाहिए, हमारा मात्र इतने मानना है कि बस वही अंधा नहीं होना चाहिए। होना ज़रूरी है, ये इंसान को इंसान बनाता है, लेकिन ये अंधा नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं। अंधा नहीं होने का मतलब है कि आप सिर्फ और सिर्फ साल 2 साल 4 साल के रिलेशन के लिए अपने माता पिता जो आपसे अपेक्षा करते हैं उन चीज़ों को ठुकरा के न जाएं। बहुत लोग बहुत अच्छा डिफिनेशन कृष्ण के साथ दे देते हैं, तो कृष्ण से सीखना चाहिए। कृष्ण सीखने का बहुत बड़ा स्रोत होते हैं, और बहुत बार जब भी हमें मौका मिलता है, हम तो हमेशा जो भी चीज़ जो पॉजिटिव कुछ हमको निगेटिविटी आती है तो उनसे ज़्यादा हमको पॉजिटिव और कोई करता नहीं है कभी। तो एक ही चीज़ हमको आता है, आप अगर एक सापेक्ष में देखते हैं तो दूसरे सापेक्ष भी देख लीजिए। त्याग का दूसरा नाम कृष्ण है। 12 बरस में जिसने माँ को छोड़ा दोबारा लौट के नहीं गए, क्योंकि राष्ट्र ज़्यादा प्रिय था, माँ नहीं। वो कृष्ण हैं। उन्होंने 12 वर्ष की उम्र में ही अपनी प्रेमी कह दीजिए राधा को छोड़ दिया, दोबारा उनसे भी नहीं मिले, क्योंकि राष्ट्र ज़्यादा प्रिय था, प्रेम नहीं। इसलिए जब भी राष्ट्र आ गया है इस सामने, तो एक चीज़ को हमेशा भी ध्यान रखिए कि त्याग से बड़ा कोई भी बलिदान नहीं हो सकता है। त्याग चाहे जिस रूप में हो, हमेशा अपने से बड़ों का, अपने संस्कृति का, अपने से जो भी लोग हैं, और उस सबसे ज़्यादा अपनी ड्यूटी का हमेशा निर्वहन करना चाहिए। हमारे सर थे, बोल के गए थे, जो अपने काम को सैल्यूट करता है दुनिया उसको सैल्यूट करती है, जो अपने काम को सैल्यूट नहीं करता है दुनिया को उसको सैल्यूट करना, दुनिया के सामने उसको सैल्यूट करना पड़ता है। इसलिए ऑलवेज रिस्पेक्ट योर वर्क, है ना। जब अपने काम को रिस्पेक्ट देते हैं, निश्चित काम आपको बहुत आगे तक रिस्पेक्टफुल बनाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और गर्व तो वाकई में हम लोगों को है आप पर कि आप चतरा से हैं और आप चतरा के लिए हैं। और कुछ लोग कमेंट्स हैं सर यूट्यूब पर, कुछ लोग लाइव देख रहे हैं सर आपको, और सराहना वहाँ से